कि नहीं, हमारा टीचा है 2024 के अंदर हम किसानों की जो आय दुगनी कर देंगे। किसानों के साथ फिर धोखा हुआ, किसानों की पीठ में फिर खंजर मारा गया। लेकिन इस बार किसान इनकी किसी लॉलीपॉप में नहीं आने वाला जब तक लिखित रूप में एमएसपी का जो कानून है कि मंडियों के अंदर एमएसपी के रेट से ऊपर बोली चालू हो, जो नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान हो। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा किसान बॉर्डर से वापस नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं सरकार को, मैं वापस चेतावनी दे रहा हूं कि सरकार को ये बातचीत के रास्ते से इसको सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को इसके अंदर बड़ा नुकसान उठाना। राजा जी, जब पंजाब साधु वाली बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर पे आपको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आपको ग्रामीण इलाके में रिहा किया गया, टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपने लगभग 1500 के करीब लोगों को रातों रात हरियाणा क्रॉस करवा दिया। क्या कुछ घटनाक्रम था और अब आप एक फार्म हाउस में छुप के बैठे हैं, डर के बैठे हैं या छुप के बैठे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे अभी भी हैरानी है हरनेक जी कि आपके चैनल ने मैं ढूंढ कैसे लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, वो संख्या उस रात 1500 थी, आज वो संख्या लगभग 6065 किसानों की यहां से जाने वालों की हो गई है। अब आप मोरे किसान जा रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर बॉर्डर तोड़ने पे हम लोग आ गए, अगर हम लोग ये 3 लेयर 4 लेयर जो इन्होंने लगा रखी है, अगर वो तोड़ने पे आ गए तो साहब हम लोग एक दिन में तोड़ देंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से, शांति प्रिय तरीके से जाना चाह रहे थे, इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। अब साहब हम अपने तरीके से यहां बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान जो दिल्ली पहुंचे। मैं फिर कहना चाहता हूं सरकार को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर किसानों में गुस्सा आ गया, किसानों में इतना रोष है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, आधे भाव में हमारी फसलें बिक रही हैं, ये बॉर्डर कोई चीज नहीं है। ये बॉर्डर टूटते बिल्कुल भी देर जो है नहीं लगेगी। मैं फिर उसी बात पे आना चाहूंगा कि डायलॉग का रास्ता सरकार चालू रखे तो फायदे में रहेगी, नहीं तो आंदोलन इतना बड़ा होगा, ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार ने और इस तंत्र जो इनका प्रशासन है, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। राजा जी, खेतों के अंदर बैठ के आप किसानों को दिल्ली कैसे भेज पाएंगे? देखिए, खेतों के अंदर ही नहीं बैठे हम खेत जा रहे हैं, लेकिन हमने रास्ता चेंज किया है। हालांकि मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से बताना नहीं चाह रहा था। कुछ चीजें हरनेक जी ऐसी होती हैं जो अपने सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें सड़क जाके हो सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खेत की डोलियों से ऊपर घूमते हुए भी कर सकते हैं। हमारा तो काम ही खेत की डोलियों के ऊपर घूमने का, और हमें तो किसान के कहाँ मिलेगा, खेत में मिलेगा। तो हमारा जनसंपर्क बिल्कुल जारी है। हमारे आगू नेता वहां बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्दी आपको नतीजे देखने को मिलेंगे कि कितनी संख्या में किसान राजस्थान से वहां बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। एमएसपी की गारंटी मिल पाएगी आपको? देखिए, पिछली बार बड़ा आंदोलन हुआ जिसको किसान आंदोलन 0.1 बोलते हैं, अपने इस बार 0.2 है। बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार पे विश्वास कर गए किसान। सरकार ने धोखा किया है, सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा मारा है। मैं आपको 2013 में लेके जाना चाहता हूं, जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार और बुरे राज से त्रस्त थे सारे किसान वर्ग या दूसरा वर्ग, कोई भी वर्ग, सबने मोदी जी की उस बात के ऊपर विश्वास किया। उन्होंने क्या बोला कि मैं पहली ही मीटिंग में, पहली ही कलम से किसानों को कर्ज मुक्त करूंगा, कर्जा माफ नहीं, कर्ज मुक्त करूंगा, और हम 2024 तक जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों ने उनकी बात पर विश्वास किया, जी भर के उनको मतदान किया, बड़े अंतराल से वो जीते। दूसरी बार फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा टीचा है 2024 के अंदर हम किसानों की जो आय दुगनी कर देंगे। किसानों के साथ फिर धोखा हुआ, किसानों की पीठ में फिर खंजर मारा गया। लेकिन इस बार किसान इनकी किसी लॉलीपॉप में नहीं आने वाला जब तक लिखित रूप में एमएसपी का जो कानून है कि मंडियों के अंदर एमएसपी के रेट से ऊपर बोली चालू हो, जो नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान हो। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा किसान बॉर्डर से वापस नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं सरकार को, मैं वापस चेतावनी दे रहा हूं कि सरकार को ये बातचीत के रास्ते से इसको सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को इसके अंदर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुरप्रीत पड्डा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हर बार सरकार किसानों को लॉलीपॉप देकर कहीं ना कहीं चुप करवा देती है, इस बार क्या होगा? इस बार अगर जी मैं समझता हूं, अगर इस बार भी सरकार लॉलीपॉप देती है तो इस सरकार से बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। या तो फिर ये राज ही नहीं करना चाहती, ये तो फिर बिल्कुल ही उनकी मैं तुच्छ बुद्धि समझता हूं कि इतनी अगर वो इस बात को करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। इस बार मेरे को लगता है सरकार मूर्खता नहीं करेगी। अगर सरकार सयानी होगी तो टेबल पर बैठकर बात करके किसानों को, मजदूरों को संतुष्ट करेगी, ताकि किसान कौम एक ऐसी कौम है वो पीछे वाली बात भूल जाएगी। अगर अब उनको अभी भी मौका है इनके पास सहमत कर लिया जाए, नहीं तो वोट की चोट, जो जनता के पास सबसे बड़ा अधिकार है, इनको इस बार इतना नुकसान होगा, इनके किए किराए पर किसान कौम पानी फेर देगी। और हम दिल्ली जाने से नहीं रुकेंगे। बहुत भारी संख्या में लोग आप मुहारे होके जा रहे हैं, और लोग आप
हर बच्चा बच्चे की जुबान पर यही बात है कि सरकार ने हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ धोखा किया है। अगर सरकार मौका रहते इसकी गलती नहीं मांगती, गलती मतलब वो ये एमएसपी कानून लागू नहीं करती, तो इस बार वोट की चोट जो हमारे पास अधिकार है उससे हम इस सरकार को बता देंगे और आने वाले समय में ये पीढ़ियां याद रखेंगी कि जो इंडिया का किसान है उसने कोई आंदोलन किया था।